हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि कल आपका हिंदी का पेपर है और आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आज जो आप पढ़ लेंगे वही कल आपके काम आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के 50 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है और हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो फिक्स हैं कि हाँ आएंगे। जैसे आपका जीवन परिचय हो गया, कहानी हो गया, रस छंद अलंकार हो गया, खंड काव्य हो गया, सुभाषित रत्नान चैप्टर के श्लोक हो गए, ये सब एकदम फिक्स होते हैं। लेकिन जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है और इसका जो 10 नंबर होता है ये फिक्स नहीं होता, यानी कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड के द्वारा दिया जा सकता है आपके हिंदी के पेपर में। तो मैंने इस वीडियो में 50 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया है जो अब तक आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आए हैं। तो कल भी यही आएंगे या इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, यही अंतिम मौका है आपके पास। आपको इस बार यानी कि अब की बार 2023 में हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आना है। ये हमारा टारगेट है, जिसके लिए मैं आपको मैराथन क्लासेस भी देता रहता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा। तो अगर आपने मैराथन क्लासेस नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम समय है। मैं आपको कई मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करवा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो 50 क्वेश्चन मैंने बहुविकल्पीय लिए हैं इनको आप पढ़कर ही जाइएगा। इसमें से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और लास्ट में आपको यह भी बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसे हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 50 क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तो आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला है सत्यार्थ प्रकाश रचना है, बताइए। आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप लोग आंसर पहले ही बता दिया कीजिए, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, देखिए सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? का है सदल मिश्र की, खा है राजा लक्ष्मण सिंह की, गा है स्वामी दयानंद की, घा है वासुदेव शरण अग्रवाल की। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो सही ऑप्शन है वो इसमें चूज करना होता है। दूसरा देखिए माधव विलास के लेखक हैं। माधव विलास के लेखक कौन है? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा किसी को नहीं कहूंगा कि हाँ ये वाला पढ़ लो यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं सब इंपॉर्टेंट है। देखिए माधव विलास के रचनाकार कौन है? का है राजा लक्ष्मण सिंह, खा है गोकुलनाथ, गा है लल्लू लाल, घा है सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर होगा लल्लू लाल। देखिए माधव विलास जो रचना है इसके लेखक हैं लल्लू लाल जी नाम। ठीक है, इनका नाम है लल्लू लाल। तीसरा देखिए क्या है, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन है? देखिए का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा है मैथिली शरण गुप्त, खा है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा। देखिए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है, यानी कि जो नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना किसने की थी? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन यहां पर भी होंगे। का है रामचंद्र शुक्ल, खा है श्याम सुंदर दास, गा है बाल मुकुंद गुप्त और घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो जो नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना की थी श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 5 नंबर देखिए आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है, यानी कि जो गद्य विधा आपकी है आधुनिक गद्य का जनक किसको कहा जाता है? ठीक है, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, अब तो आप इंटरमीडिएट में आ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, का है रमाशंकर शुक्ल रसाल को, खा है रामचंद्र शुक्ल को, गा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को और घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी को, ठीक है, यानी कि सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक गद्य जनक कहा जाता है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। ठीक है, आपके हिसाब से कौन सा होगा वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो ये आपका घा वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां स्थित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का है आगरा, खा है मद्रास, गा है कलकत्ता, घा है हैदराबाद। तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये कलकत्ता में स्थित था, तो गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सब पढ़कर जाएंगे
और आप 10 में 10 लेकर आएंगे। ठीक है, 7 नंबर देखिए, सरस्वती के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है बताइए? का है पद्म सिंह शर्मा, शर्मा कर दीजिएगा। खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा है बाल मुकुंद गुप्त। तो जो सरस्वती है इसके संपादक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, ये सरस्वती के संपादक हैं। ठीक है, तो 7 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा। 8 नंबर देखिए, हंस के संपादक कौन थे? हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हंस के संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र जी। तो घा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो सही ऑप्शन है उसको चूज करके आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, 9 नंबर देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, का है जैनेन्द्र कुमार, खा है गोकुलनाथ, गा है नाभादास, घा है लल्लू लाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ जी। तो खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, सदल मिश्र की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो सदल मिश्र जी की है और बहुत ही फेमस रचना है? मैंने आपको पहले भी बताया था। का है प्रेम सागर, खा है नासिकेतोपाख्यान, गा है सुख सागर और घा है उदयभान चरित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, नासिकेतोपाख्यान। देखिए, सदल मिश्र जी की रचना नासिकेतोपाख्यान है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र ऑप्शन रहेगा, तो उस पर आपको टिक करना होगा। यानी कि क्वेश्चन को घुमा फिराकर भी बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। राइट आंसर पता है अगर आपको, तो आप आंसर आसानी से उसका टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, प्रारंभिक गद्य लेखकों में से 2 राजाओं में से एक है। यानी कि जो प्रारंभिक गद्य लेखक में 2 राजा थे उनमें से एक का नाम क्या है? ठीक है, एक का ही नाम दिया गया है। देखिए, का है मुंशी सदा सुखलाल, खा है फदल मिश्र, गा है शिव प्रसाद सितारे हिंद, घा है लल्लू लाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। यानी कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजा थे, उनमें से एक थे शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। ठीक है, 12 नंबर देखिए, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी कहा था कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र जी। ठीक है, खा वाला ऑप्शन राइट होगा। सिंपल सा है, यही क्वेश्चन उल्टा दे दिया गया जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, 13 नंबर देखिए, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? श्रृंगार रस मंडन। ठीक है, का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है महादेवी वर्मा, गा है गोस्वामी विट्ठलनाथ और घा है राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है, तो श्रृंगार रस मंडन के रचयिता है गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 14 नंबर देखिए, अष्टयाम के रचयिता कौन है? ठीक है, अष्टयाम नाम तो सुना होगा आपने हिंदी में। तो का है गोकुलनाथ, खा है वल्लभाचार्य, गा है नाभादास, घा है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, नाभादास। देखिए, अष्टयाम के रचयिता जो हैं वो नाभादास जी हैं। तो 14 का गा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आप लोग भी अपना आंसर बताया कीजिए, पहले ही बता दीजिए जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ठीक है, तभी मुझे लगेगा कि आप लोग ध्यान से अच्छे से देख रहे हैं और मेरे क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। ठीक है, 15 नंबर देखिए, अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? बताइए, इसके लेखक कौन है? अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, इन सबके लेखक कौन है? मैंने पहले बताया था जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। 16 नंबर देखिए क्या है, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है? देखिए, सूरज का 7वां घोड़ा ये एक रचना है, इसको किसने लिखा है? का है मोहन राकेश, खा है धर्मवीर भारती, गा है गे, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, धर्मवीर भारती। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा इसको लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। ठीक है, तो 16 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा। 17 देखिए, भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है बताइए? का है जयशंकर प्रसाद की, खा है रामकुमार वर्मा की, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, घा है श्याम सुंदर दास की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। देखिए, भारत दुर्दशा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो गा वाला ऑप्शन राइट होगा। 18 नंबर देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़कर जाइएगा। बाकी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि प्रॉब्लम्स आपको ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, रेल का विकेट खेल के रचयिता कौन है? देखिए, रेल का विकेट खेल ये एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? देखिए, का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है आपका बालकृष्ण भट्ट, गा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, घा है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकेट खेल इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 19 नंबर देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृत है। इनमें से कौन सी रचना है जिसको वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है? आपके हिंदी में चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, मैंने पहले बताया था, उनका चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, तो उनकी जो रचना है उनका जब आप जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी पुत्र उन्हीं की रचना
है, ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन राइट होगा। 20 नंबर देखिए, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, इनमें से कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद जी का है? का है ध्रुव स्वामिनी, खा है ध्रुव देवी, गा है ध्रुवा, घा है कौमुदी महोत्सव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ध्रुव स्वामिनी। देखिए जो ध्रुव स्वामिनी है ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, मैंने पहले बताया चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, और भी कई नाटक है जो इन्होंने लिखा है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर, अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है बताइए? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है हरिकृष्ण प्रेमी, घा है रामकुमार वर्मा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंधेर नगरी की रचना की थी और इसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं जब छोटे छोटे थे, ठीक है। 22 नंबर देखिए, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? मैंने बताया था ये जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है, तो गा वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिए विधाएं कई है, एकांकी, ध्रुव देवी, नाटक, उपन्यास, कहानी, लेकिन ये नाटक है तो नाटक हम लिखेंगे। विधा पूछी जाए तो आपको अगर पता है कि कौन सी विधा की रचना है तो आप टिक कर देंगे तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, यानी कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? का है त्याग पत्र को, खा है परीक्षा गुरु को, गा है झूठा सच को, घा है जहाज का पंछी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा परीक्षा गुरु को। देखिए हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, ठीक है, तो ये खा वाला ऑप्शन राइट होगा। 24 देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? मैंने पहले भी बताया था, इनका भी चैप्टर हमारे 12th हिंदी में है। का है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, खा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा है फरीश्वर नाथ रेणु। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, ये इनका एक उपन्यास है, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे हिंदी में भी हैं, इन्होंने अशोक के फूल चैप्टर को लिखा है हिंदी गद्य में, ठीक है, समझ में आया। 25 नंबर देखिए, गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? गिरती दीवारें, का है उपेंद्र नाथ अस्क, खा है शिव प्रसाद सितारे हिंद, गा है गे, घा है रामविलास शर्मा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का उपेंद्र नाथ अस्क। देखिए गिरती दीवारें जो है इसके लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। 26 नंबर देखिए, चारुचंद्र लेख विधा है। देखिए चारुचंद्र लेख ये एक रचना है, बट ये किस विधा की रचना है ये आपको बताना है, ठीक है। का है कहानी, खा है उपन्यास, गा है निबंध, घा है नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा उपन्यास। देखिए चारुचंद्र लेख जो है ये एक उपन्यास है, ठीक है। 27 नंबर देखिए, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी, का है सदल मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है लल्लूलाल, और घा है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ये इनके रचनाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, इनमें से कौन सा उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? अभी मैंने बताया था बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, अरे सर इसमें आत्मकथा लिखा है तो आत्मकथा का ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आत्मकथा आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, लेकिन वो गलत होता है। बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम देखकर मत जाइएगा कि आत्मकथा है तो हम आत्मकथा ही टिक कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 29 नंबर, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा, इसमें से कौन सा उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद जी का है? का है चंद्रकांता, खा है गोदान, गा है परीक्षा गुरु, घा है नौका डूबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा गोदान। देखिए गोदान, गबन, ये सब जो इसके जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, बलचनमा उपन्यास है। देखिए बलचनमा एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, यानी कि किसका ये उपन्यास है? का है फरीश्वर नाथ रेणु का, खा है नागार्जुन का, गा है अमृत राय का, घा है अमरकांत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा नागार्जुन का, ठीक है। बलचनमा जो है ये नागार्जुन जी का उपन्यास है, तो 30 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मधुआ कहानी के लेखक कौन है? देखिए अभी हमने जयशंकर प्रसाद जी के नाटक को देखा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ठीक है, ऐसे ऐसे उनके नाटक हैं, बट कहानियां भी उन्होंने लिखी हैं। जैसे मधुआ कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, टिक कर दीजिए सिंपली। तो खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। उल्टा सीधा भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है, तो मधुआ अगर ऑप्शन है तो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? जिंदगी और जोंक ये एक रचना है, इसके लेखक कौन है? का है जयशंकर प्रसाद, खा है अमरकांत, गा है शिवानी, और घा है शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा अमरकांत, जिंदगी और जोंक, ठीक है, इसके लेखक हैं अमरकांत जी। तो 32 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्या है देखिए,
हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, यानी कि इन चारों में से चारों कहानियां हैं, बट हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, सबसे पहली कहानी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, का है इंदुमती, खा है रानी केतकी की कहानी, गा है दुलाई वाली, गा है 11 वर्ष का समय। तो इंदुमती जो है ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। 34 नंबर, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद जी की है, का है परीक्षा गुरु, खा है सेवा सदन, गा है आकाशदीप, घा है प्रदीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आकाशदीप। ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। जब आप इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, हमारे 12th हिंदी में भी इनका चैप्टर है श्रद्धा मनु, ठीक है, गीत भी है, तो उसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। 35 नंबर देखिए, अरे आयावर रहेगा याद के लेखक कौन है, अरे आयावर रहेगा याद, ठीक है, का है यशपाल, खा है मुक्तिबोध, गा है अज्ञेय, घा है नगेंद्र। तो अज्ञेय जी है इसके लेखक, अरे आयावर रहेगा याद इसके लेखक अज्ञेय जी है। 36 नंबर देखिए, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। देखिए हमने 11th में पढ़ा था एक कहानी, बलिदान कहानी, ठीक है, तो ये जो हरखू पात्र है ये उसी कहानी से रिलेटेड है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, लेकिन बलिदान वाला ऑप्शन सही होगा, जो सच है वो छिप नहीं सकता, तो ये का वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो 36 का वाला ऑप्शन राइट होगा। 37 देखिए, मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है, अभी मैंने बताया था जयशंकर प्रसाद जी, तो घा वाला टिक कर दीजिए बिना सोचे समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। अब जो भी स्टूडेंट 12th में है और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता, समझ लीजिए वो तैयारी अच्छे से नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चैप्टर भी आपके हिंदी में है। का है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा है बाबू श्याम सुंदर दास, और घा है मोहन राकेश। तो देखिए अशोक के फूल जो है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, और हमारे 12th में तो चैप्टर भी है अशोक के फूल। अब नहीं पढ़ेंगे तो गलती तो आपकी है, ठीक है। 39 नंबर देखिए, वागधारा निबंध संग्रह के लेखक कौन है। वागधारा, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन हमारे 12th हिंदी में जो चैप्टर्स हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, इन सबकी रचनाओं को पढ़ लीजिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य में आते हैं, ठीक है। तो वागधारा किसकी निबंध संग्रह है, कहा है भीष्म साहिनी, खा है वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है यशपाल, घा है अमृत राय। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है वागधारा, ठीक है। आप चैप्टर पढ़ेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, सिंपली समझ में आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में दे देंगे, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। 39 के बाद 40 आता है। 40 नंबर देखिए, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है इसको किसने लिखा है, ठीक है। का है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है रामवृक्ष बेनीपुरी, गा है डॉक्टर संपूर्णानंद, और घा है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखा है। शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है इसको डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखा है, यानी कि इसके निबंधकार हैं, ठीक है। ये एक निबंध है, तो ये जो लिखेंगे वो निबंधकार ही होंगे, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य किस विधा की रचना है, तो निबंध की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन है। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल ये एक रचना है, बट इसके राइटर कौन है, तो देखिए का ऑप्शन है आपका डॉक्टर नगेंद्र, खा है पूर्ण सिंह, पूर्ण सिंह का मतलब सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है, गा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, डॉक्टर संपूर्णानंद। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल, इसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। 42 नंबर देखिए, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है, यानी कि जो हिंदी में जैसे निबंध रचनाएं हैं तो इसका आरंभ किस युग से हुआ, यानी कि इसको लिखना किस युग में प्रारंभ किया गया। का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावादी युग, घा है छायावादोत्तर युग। तो भारतेंद्र युग, ठीक है। हिंदी में निबंध रचना का आरंभ भारतेंद्र युग से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारतेंद्र युग से ही निबंध रचना का आरंभ हुआ था, निबंध लेखन का आरंभ हुआ था, ठीक है। 43 नंबर देखिए, सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है। सच्ची वीरता, का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, गा है रायकृष्ण दास, घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, सरदार पूर्ण सिंह। सच्ची वीरता जो निबंध है इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी है। तो घा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। एक और क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है, बताइए। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। का है अज्ञेय का, खा है राहुल सांकृत्यायन का, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी का, घा है जैनेन्द्र कुमार का। तो जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, इनका जो वास्तविक नाम है, रियल नेम, वो केदारनाथ पांडे है,
ठीक है, तो सिंपली है, खा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 45 नंबर देखिए, कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? कन्यादान, इसके लेखक कौन है? ये एक निबंध है और शायद आप सभी को पता भी हो कि इसके लेखक हैं कौन। सिंपली है, देखिए, का है मोहन राकेश, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी, घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सरदार पूर्ण सिंह। देखिए, कन्यादान जो रचना है इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखिए, अभी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी करूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 46 देखिए, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? बहुत सिंपल है और ये तो चैप्टर भी हमारे 12th में है, शायद आप लोग पढ़े हों। ठीक है, भाषा और आधुनिकता, इस निबंध के लेखक कौन है? का है श्याम सुंदर दास, खा है हरिशंकर प्रसाई, गा है जी सुंदर रेड्डी और घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो देखिए, भाषा और आधुनिकता जो निबंध है इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, तो गा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो 46 का गा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया था, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल शंकरदयाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल तो हमारा चैप्टर ही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। 48 नंबर, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? गेहूं और गुलाब, ठीक है, ये एक रचना है, इसके लेखक कौन है? राइटर। ठीक है, का है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, खा है राहुल शंकरदयाल, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी, घा है वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब, इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, तो गा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, बेईमान की परत, इसके लेखक कौन है? बेईमान की परत। ठीक है, का है हरिशंकर प्रसाई, खा है नरेंद्र कोहली, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, घा है जी गोपाल रेड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, हरिशंकर प्रसाई। देखिए, बेईमान की परत, इसके लेखक जो हैं वो हरिशंकर प्रसाई जी हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम 50 नंबर, पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना? देखिए, पृथ्वी पुत्र ये किसके, इसके लेखक कौन है बताइए? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं पृथ्वी पुत्र के लेखक, बट ये किस विधा की रचना है? उन्होंने किस विधा में इसको लिखा है? का है निबंध, खा है संस्मरण, गा है कहानी और घा है आत्मकथा। ठीक है, तो बताइए आप लोग किस विधा की रचना है? बहुत सिंपल सा है। तो देखिए, 50 का वाला ऑप्शन राइट होगा, निबंध। देखिए, जो पृथ्वी पुत्र है ये एक निबंध है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 50। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, लेकिन आज का ये वीडियो जो हमारा था इसमें एक क्वेश्चन मैं करता हूं। देखिए, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हिंदी प्रदीप, इसके लेखक कौन है? ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप लोग उसका भी आंसर दे दीजिएगा। साकेत, साकेत जो महाकाव्य है इसके लेखक कौन है? ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और, थर्ड वन इज यामा, यामा के रचयिता कौन है? यानी कि इन तीनों के आपके जो लेखक हैं, यानी कि जो रचयिता हैं उनका नाम आपको बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर बताते हैं। जो तीनों बता लेगा उसका मतलब उसकी तैयारी 2023 बोर्ड के लिए सबसे अच्छी से हो गई है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।